निष्ठापूर्वक भी रह करके पार्टी का दिया काम में करियो और भी हिसाब से मैं लोग अपने स्थान में पार्टी में एक बना करके आगे बढ़ियो जिकार प्रतिफल में आज बैठा पुग्यो। अच्छा मंत्री जी, एक जहाँ सामान्यतः अपना मारवाड़ियाँ के लिए कहो जावे है कि मारवाड़ी जो है व्यापारिक समुदाय है और थे जो काम कर रहा हो थे पूरा इसे हट के, एक तो कृषि की तरफ की पेशा, दूसरी राजनीति, तो इनको कोई इनकी प्रेरणा था ना क्या मिली? नहीं, ये मैं शुरू से मेरी व्यापार में मेरी कोई खास अभिरुचि शुरू से को नहीं ही और मैं अपना बताया कि मैं विद्यार्थी काल में ही मैं पार्टी से जुड़ चुकी हो और मैं व्यापार कंटिन्यू करने की स्थिति में को नहीं रह गया। मैं मेरे परिवार का लोग व्यापार करता, मेरे पिताजी राइस मिल चलाता, मेरे दादाजी की बहुत बड़ी दुकान भी ही, लेकिन मैं यदि बिना देखता तो प्रशासन की क्रूर दृष्टि भी व्यापार पर भी पड़ने की स्थिति है। मैं यदि मिल देखता तो मेरी मिल भी प्रशासन जो है सो चलाना नहीं देना की स्थिति में होती। ये वास्तव में परिवार से लगभग कटना पड़ो। अच्छा, और जी अब एक तरफ कृषक कृषि पेशा से संबंधित समझ लो और दूसरी कहानी राजनीति जो है वो भी एक तरीके से खर्चीलो काम है, तो इनको तालमेल क्या बिठाओ थे? नहीं, राजनीति खर्चीलो काम लगे है लोगों ने कि वो खर्चीलो काम है, लेकिन मैंने इसको कभी भी अनुभव को नहीं हुई। मैं पहली बार प्रजातंत्र बहुदल आने के बाद कंचनपुर में जी का मेरा गाँव है बठे में गाविस अध्यक्ष में चुनाव लड़ियो और बीच चुनाव में मेरा पॉकेट चू में जमानत के खातिर जो 100 रुपया रखना पड़ा, बीर अलावा मेरा पॉकेट का एक पैसा कौन लग गया, वो मैंने अनुभव है। और अब आर कोई भी जी को संसद विधानसभा को चुनाव हुई, मैंने पार्टी जब टिकट देना की पहल की तो मैं पार्टी ने साफ कह दियो कि यदि मेरा खर्च पॉकेट चू 10,000 रुपया खर्च करना पड़सी तो मैं टिकट लेनी हो को नहीं, मैं लेने के कैपेसिटी में को नहीं, मैं बिल्कुल को नहीं टिकट। यदि थे लोग टिकट के साथ साथ मैंने आर्थिक रूप से मदद करोगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन और ये पार्टी ने इस चीज़ ने मान करके आर्थिक रूप से पार्टी भी कुछ मदद करी और इतो ज़्यादा मैंने सहयोग लोग साथी लोगों को मिलो, हर समुदाय से मिलो कि चुनाव के दरमियान कौन कौन आदमी आके मेरे घर में पीछा छोड़ कर गए, मैंने मेरा खाना कोई हिसाब किताब को नहीं। और ये संविधान सभा के चुनाव में भी मेरा आप पॉकेट से मेरा एक पैसा भी खर्च को नहीं और मैंने कभी भी राजनीति में पैसा की जरूरत पड़ा ये चीज़ मैंने महसूस को आज तक को नहीं हुई, मन को लगे आगे भी मैंने पड़ सी। अब एक थोड़ा सा प्रसंग ने बदला थे, वातावरण मंत्री होया हो तो आगे की थारी क्या सोच है, इन्हें क्या आगे ले जाना चाहो हो? वातावरण मंत्रालय वास्तव में बहुत ही चैलेंजिंग मंत्रालय है। 12 देखना में लोग ने लगा कि वो कुछ को नहीं खास को नहीं, लेकिन नेपाल के संदर्भ में वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सुना होगा कि कुछ माधव नेपाल के टाइम में एक हिमालय सगरमाथा के नीचे जाकर के कैबिनेट की मीटिंग हुई, वह भी नेपाल के वातावरण की समस्या प्रति दुनिया को ध्यान आकर्षित कराने वास्ते बाकी गई। ठीक बात, ये वास्ते थे लोग ये चीज़ स्थिति सब ने समझनी चाहिए कि नेपाल में वातावरण की स्थिति क्या है और नेपाल आज दुनिया जो एक ग्लोबल वार्मिंग या क्या विशेष यूँ जिको कि एक खतरा के निशान में पुग रही है, टेम्परेचर पृथ्वी को बढ़ रही है, जो हिमालय की बर्फ़ पिघल रही है, विश्व समुद्र को स्तर उठ रही है, कितना देश डूबना की स्थिति में पुग रिया है, ऐसा सब ये भयावता में ध्यान में रख कर और वातावरण में जो है सो करना को काम बहुत ज़्यादा है। ये साथ साथ आंतरिक समस्या सब भी है, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उद्योग कल कारखाना सब जी का की प्रदूषण फैला रिया है, चाहे वो धुआं के मार्फत या गंदो पानी नदी में बहा करके, वह सब चीज़ ने कंट्रोल करना की बात है। तो वह सब चीज़ में करने खातिर बहुत ज़्यादा इमें यदि ढंग से लागो जावे और करियो जावे तो करने वास्ते बहुत काम है और देश में दूरगामी असर पड़ने वाला काम सब ये मंत्रालय में होने की स्थिति है। अब मंत्री जी एक छोटो सा ब्रेक लेवा हाँ, फिर आप बातचीत आगे बढ़ावांगा। दर्शक वृंद एक छोटो सा ब्रेक ले रहा हाँ, हिमालय टेलीविजन देखता रहियो, मैं अभी आवा हाँ। ब्रेक के बाद आप लोगों को स्वागत है, आओ बातचीत ने आगे बढ़ावा। थे अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कही, यो ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है यो के एक हवा है कि सही में कोई चीज है यार? इरो असर अब प्रत्यक्ष देखने लग गया। आपका काठमांडू का मौसम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके है, फसल चक्र जी की है परिवर्तन हो रही है, जिका किसान लोग महसूस करा अठका महसूस के लिए मैं लोग भी चीज़ ना महसूस करा। धान पाकने के सीजन में, फल पाकने के सीजन में, आम फूलना के आम पकना के सीजन में परिवर्तन आ रही है, जिका डेट में पहला फसल पकती, फसल रोपाई जाती, वह डेट से फर्क पड़ रही है। और जिकी पहाड़ में जेठ जिकी ऊंचाई में जिकी फसल कोनी हो रही है गर्मी के जाड़ा के चलते बठे वैसे फसल हुन लगी है। ऐसा सब चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव है
जो इरो असर पड़ रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, समुद्र की सतह बढ़ रही है, सब तो मतलब एक तो वैज्ञानिक आधार है और बिना लोग महसूस अब करने लग रही है। यदि ये चीज़ ने समय में नहीं रोके गए हो तो इरी भयावहता बहुत हिमालय पहाड़ में जाता बेला में लोग, मेरा घर से दिखाई देता सफ़ेद सफ़ेद चोटी सब। अब बड़ जाड़ा के टाइम में भी वह चोटियाँ काली काली नज़र आने लगी, बर्फ़ को दर्शन को नहीं हो रही हो। यह सब चीज़ स्पष्ट अनुभव में लोगों ने हो रहा है। एक चीज़ मंत्री जी, जहाँ अभी माओवादी गठबंधन की सरकार में एक मारवाड़ी की हैसियत से थे मंत्री होया जी, तो अभी की जो स्थिति राजनीति की है एम अपने मारवाड़ी ने जो जगह दी गई है या के लागत या मतलब अपने लिए उपलब्धि है या? देखो सौ पहली तो मेरा ये चीज़ में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट फर्क मत है कि मैंने मारवाड़ी के हैसियत से भी में जगह दी गई बात को नहीं। मैं मेरा जो कोई ऐसो पार्टी के भीतर मेरो योगदान, मेरे समाज में मेरो योगदान, मेरा खास करके हमारी पार्टी जी की मुद्दा ने उठा रही है, खास करके मधेश के मुद्दा में मैं जो भूमिका आप दिखायो बीरो एक कदर मूल्यांकन करते हुए पार्टी ने मैंने दी है। हाँ, वो बात मैंने निश्चित रूप से मैंने गर्व है कि मैं मारवाड़ी समुदाय को हूँ। मैं शपथ ग्रहण लेते हुए भी मैं मारवाड़ी जी को एक पाग हुआ है अपना सुबह में पेरियो जी का बहुत लोग टीवी में देखा उसी, और मैं शपथ ग्रहण भी मारवाड़ी भाषा में ही लियो। क्योंकि मैं लोग जब पहचान की लड़ाई लड़ रही यहाँ, जब मधेश को की अपनी पहचान की लड़ाई में लोग लड़ रही यहाँ, तो मधेश के भीतर भी बहुत सारी पहचान है। मधेश के भीतर भी अनेक जात है, अनेक संस्कृति है। तो मैं लोग ने अब है कि बेरी जात और बीज संस्कृति की भी पहचान सुरक्षित रहे और कोई ने भी अपनी पहचान और अपनी संस्कृति न छोड़ना नहीं पड़े। और इस चीज़ लिए तो मालोगारी लड़ाई है। और ये लड़ाई में यदि मैं ठीक है, मैं एक मधेशवादी दल सुन जीत के आयो, मैं तो वो भी कहूँ मैं पहली बार जी को चुनाव जीत के और मारवाड़ी परिषद के जी को मालोगारी स्वागत कार्यक्रम हो भी मैं वो प्रस्ताव रखियो कि मारवाड़ी परिषद ने वो ये निर्णय करना चीज़ है कि मधेसी मारवाड़ी कौम जी की है सो मधेसी है या नहीं है। और इस चीज़ में क्योंकि मधेसी एक समुदाय है, मधेसी समुदाय के भीतर में मधेसी मुसलमान है, मधेसी दलित है, मधेसी आदिवासी है, मधेसी उच्च वर्ग है, जी हाँ, मधेसी मारवाड़ी भी है। थाने मारवाड़ी समाज से सहयोग मिलो कि नहीं? मैं आपने पहला भी बताया कि मैंने बहुत लोगों सहयोग मिलो चुनाव में, क्योंकि मैं दूसरा के खर्चा ही चुनाव लड़ो और भी मैं मारवाड़ी समुदाय का भी कुछ मेरा शुभचिंतक सब कुछ सहयोगी सब अपना पारिवारिक लोग सब मैंने पीछा मदद भेजा और वो भी एक सहयोग हो। लेकिन अब मैं कई भी कार्यक्रम में मैं क्यों हूँ मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने कि आप लोगों ने मारवाड़ी समुदाय का लोग मैं ही छू नहीं और भी जो लोग विभिन्न ठाव जगह में राजनीति में संघर्ष कर दिया है, बिना आगे लाना में मारवाड़ी समुदाय ने सहयोग करना चीज़ है। और वो सहयोग थे चुनाव में थे जाकर प्रचार करके बिना सहयोग को नहीं हुआ है, बिना स्थापित करना में थे के सहयोग कर सक। मेरे क्षेत्र में मैं एक मारवाड़ी समुदाय होने के बाद